हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का इस्तकबाल है और स्वागत है। तमाम ढेर सारी खबरों के साथ मैं फिर एक बार आपके खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम खबरें आपको बेइंतहा पसंद आएंगी। आज का मौजू, आज का टॉपिक खुदकशी, आत्महत्या और सुसाइड है। वीडियो जो बहुत ज़ोर से वायरल हो रहा है वो है आयशा, जो अहमदाबाद की रहने वाली है। उन्होंने ख़ुदकशी करने से पहले अपना एक वीडियो जारी किया जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे ज़ोर शोर से वायरल हो रहा है। आयशा की ख़ुदकशी का ये वीडियो कोई पहला और आखिरी वीडियो नहीं है। इससे पहले कई नौजवानों ने ख़ुदकशी की है, कई किसान भी हैं जो ख़ुदकशी कर चुके हैं। लेकिन इस आयशा का वीडियो वायरल होना एक बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। इंसान को चाहिए कि अपने हालात से न डरे। ख़ुदकशी हर मज़हब में हराम करार दी गई है, हर धर्म में इसकी आलोचना की गई है। खुदकशी या आत्महत्या इंसान को नहीं करना चाहिए, वो हालात से मुकाबला करना चाहिए। हालात कैसी भी हो, लेकिन अपनी जान नहीं लेना चाहिए। ज़िंदगी गंवाना दीवानगी है, कोई प्यार ज़िंदगी से प्यारा नहीं। और हमें नहीं चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों पे अपने ज़िंदगी का खात्मा करें। ज़िंदगी का खात्मा करने वाले हमेशा बुज़दिल होते हैं। उनमें उतना धैर्य, उनमें उतना करेज, उनमें उतनी हिम्मत नहीं होती कि ज़िंदगी के तल्ख हालात से मुकाबला कर सके। मजबूत इंसान वही है जो ज़िंदगी के हर हालात में डट कर मुकाबला करे और उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी बसर करे। उसे ही एक बहादुर इंसान कहा जाता है। हर रोज़ कई लोग ख़ुदकशी करते हैं, आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, क्योंकि वो बुज़दिल होते हैं। अगर वो हिम्मत वाले होते तो कभी भी किसी भी हाल में ख़ुदकशी, आत्महत्या या सुसाइड नहीं करते। सुसाइड की असल वजह है ज़हनी तनाव, डिप्रेशन या मानसिक तौर पे वो लोग बेइंतहा मजबूर हो जाते हैं ये कदम उठाने के लिए। अगर कोई इंसान ज़हनी तनाव में आ जाता है और बहुत ही मजबूर हो जाता है और इस हालात में आ जाता है और ख़ुदकशी, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है, उसे चाहिए कि कोई अच्छे से इंसान से अपने हालात को बयान करे और उनसे सलाह मशवरा करे ताकि अपनी बाकी की ज़िंदगी भी वो चैन और सुकून से गुजारे। आत्महत्या, सुसाइड, ख़ुदकशी करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। दुनिया में हम एक ही बार आते हैं और हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर गुजारने की कोशिश करें। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो डर गया वो मर गया। आप देख रहे हैं सदका, खैरात, डोनेशन या दान। इंसान के हमेशा से ख्वाहिश होती है कि कुछ ना कुछ अपनी दौलत का हिस्सा किसी गरीबों में बांटे। सदका चाहे इल्म का हो, सदका चाहे दौलत का हो, सदका चाहे अखलाक का। लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करना भी एक सदका है। सिर्फ सदका का मतलब ये नहीं है कि आप पैसों से सदका करें। धन है वो धन का सदका करें, जिनके पास इल्म है वो इल्म का सदका करें, जिनके पास अच्छे अखलाक है वो अपने अच्छे अखलाक का सदका करें। इकरा वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी जो इंसानी खिदमत के लिए अपनी मिसाल आप हैं, जो 25 साल से इंसानी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2020 में उन्होंने बहुत ही एक नुमायाँ कारकर्दगी अदा की। कोविड-19 की वबा फैलने की वजह से लोग बेइंतहा परेशान हो गए थे, लेकिन इकरा के तमाम अरकान अपनी जान हथेली पे रख कर गैस पहुंचाने का काम किया। वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो हमेशा लोगों की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हर एक की मदद करते हैं बिला किसी तासुब के। इकरा वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी ने एक नए मोबाइल वैन का इफ्तिताह किया जिसकी सदारत कर रहे थे अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के आसिफ सेठ। आसिफ सेठ ने अपने बयान में कहा कि 2020 में जो हालात थे वो बहुत ही ख़तरनाक थे। इकरा फाउंडेशन ये इदारा हम सालों साल से देखते आ रहे हैं कि एजुकेशन फील्ड में हो या मेडिकल फील्ड में हो, अभी भी आगे बढ़ के काम किया है। और इनके मेंबरान स्पेशली ये लास्ट एक साल में जब कोरोना का कोविड-19 का वायरस काफ़ी फैल रहा था, तो दिन रात इन्होंने मेहनत की। साथ हमारे अदर भाई, वो तो काबिल तारीफ़ है। वो हमेशा या तो हमारे कब्रिस्तान में दिखते थे या मोर्चरी में दिखते थे या हॉस्पिटल में दिखते थे। सभी इदारे
चाहे वो मदीना हो, रहबर हो, अल नसर हो, शिफा हो, बागबान हो और सभी इदारे इस लास्ट एक साल में एकजुट होकर मिलकर काम किया। आप देख रहे हैं आजकल हर जगह एक ही मौजू का जिक्र हो रहा है और वो मौजू है रमेश जारकिहोली का वीडियो। श्री रमेश जारकिहोली ने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। तो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे इस सीडी के बारे में 1 महीने पहले ही मालूम था, लेकिन ये सीडी बिल्कुल फेक है, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। मैं अपने भाई से भी इस मुतालिक बात किया था, लेकिन इस सीडी का सबसे ज़्यादा असर मेरे बच्चों पर और मेरी बीवी पे हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक सियासी साजिश है जो मेरे खिलाफ खेली गई थी। मैं जल्द से जल्द इस साजिश का पर्दा उठाऊंगा और जो भी इस साजिश में शामिल है उनके लिए कोई न कोई कार्रवाई ज़रूर मैं करूंगा। आप देख रहे हैं। बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। जब से ये हुकूमत आई है, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण का ये लफ्ज़ आपने कई मरतबा सुना होगा। कई रेलवेज़ प्राइवेटाइजेशन निजीकरण में चले गए, कई कंपनियां प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण में चली गई। अब बारी है एयरपोर्ट्स की। महाराष्ट्र के कई एयरपोर्ट्स तो निजीकरण में चले गए। अब बेलगाम का एयरपोर्ट भी निजीकरण यानी प्राइवेटाइज हो जाएगा। जो एयरपोर्ट जो मुनाफा नहीं दे रहे उन्हें लीज पे दिया जाता है, इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। बेलगाम, कोल्हापुर और गोवा का एयरपोर्ट निजीकरण यानी प्राइवेटाइज हो जाएगा। महाराष्ट्र में कई एयरपोर्टों को निजीकरण यानी प्राइवेटाइज किया गया। इसमें पुणे, अंकोला, औरंगाबाद और ऐसे कई दूसरे एयरपोर्ट है, इसको प्राइवेटाइज किया गया। जब बात निकली है एयरपोर्ट की तो यही बात भी आपको बताते चलें कि दुनिया के हर एयरपोर्ट पे एक मखसूस एक स्पेशल स्पेस होता है जिसे कहते हैं प्रेयर हॉल, यानी जहां आप अपनी इबादत कर सकते हैं। मैं तमाम मुसाफिरों से इल्तिजा और गुजारिश करता हूं कि जो भी मुसाफिर चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज जा रहे हो या वेस्टर्न कंट्रीज जा रहे हो, एयरपोर्ट में मौजूदा प्रेयर हॉल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट अथॉरिटी इस मौके में रहती है, जब इस हॉल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो फिर हॉल का रखना क्या ज़रूरी है। अगर ये इसका इस्तेमाल करना आपने बंद कर दिया तो हो सकता है एयरपोर्ट अथॉरिटी इस हॉल को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करेगी। आप देख रहे हैं। जब भी कोई घर में बीमार हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी हमें उस मरीज़ की भी होती है और उसके साथ साथ होती है डॉक्टर के बिल से। कोविड-19 की वबा जो 2020 में फैली हुई थी, जहाँ पे सबके बिजनेसेस, सबके तिजारतें, इदारे बंद हो गए थे। एक अच्छा जो बिजनेस चल रहा था वो था हॉस्पिटल का। लोग उस वक्त हॉस्पिटल के बीच लाखों में अदा कर रहे थे और वहाँ पे बिस्तर मिलना मुहाल हो गया था। पंजाब के गुरुद्वारा में एक नया हॉस्पिटल खोला गया है जहां पे सबका इलाज मुफ्त होगा। ये किडनी डायलिसिस का हॉस्पिटल जहां पे किडनी से मुतालिक तमाम अमराज का मुफ्त इलाज किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा डायलिसिस हॉस्पिटल, किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी खोलने जा रही है। ये जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये ना केवल देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है, बल्कि सबसे आधुनिक भी, अल्ट्रा मॉडर्न भी, कंप्लीटली हाईटेक भी और साथ में 100% फ्री। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, इस हॉस्पिटल में 100% पेशेंट को फ्री डायलिसिस किया जाएगा। जो गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत सेवा है उसके माध्यम से ही पैसा लिया जाएगा। कोविड-19 की वबा फिर से एक बार अपने जोरों शोर से हर एक रियासत में दस्तक दे रही है और उसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला है महाराष्ट्र। कोविड-19 की वबा के फैलने की वजह से सबसे ज़्यादा मरीज केरला में है, जिसकी वजह से केरला का नंबर 1 है और महाराष्ट्र का नंबर 2 है। जो ड्राइवर केरला और महाराष्ट्र से कर्नाटक की बॉर्डर में दाखिल होना चाहते हैं, इन ड्राइवर, क्लीनर्स और हेल्पर के पास PCR का नेगेटिव सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सर्टिफिकेट उनके पास ना हो तो कर्नाटक के बॉर्डर में दाखिल नहीं हो सकते। कोविड-19 की वबा महाराष्ट्र में ज़ोर से दस्तक दे रही है और इसका असर ये हो रहा है कि अब महाराष्ट्र के हॉट स्पॉट एरिया में मार्च 13 से मार्च 31 तक
फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। जहाँ ये फैसला इस वक्त लिया गया जब कोविड-19 से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद दिन ब दिन इन हॉट स्पॉट में बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं नितिन चक्रवर्ती किसी जमाने के डिस्को डांसर थे और आज फिल्में न मिलने की वजह से बेकार से बैठे हुए हैं। जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर बेकार हो जाता है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है। ये हाल नितिन चक्रवर्ती का है। इस वक्त तो मैसूर यानी ऊटी में मौजूद है जहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल रखा है, लेकिन असल में वो है बंगाल के। और वेस्ट बंगाल में इस वक्त इलेक्शन का माहौल है और इस माहौल का फायदा उठाते हुए नितिन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन की है। नितिन चक्रवर्ती 3 पार्टियों को ज्वाइन किया था लेकिन वहाँ पे कोई कारकर्दगी नहीं की। नितिन चक्रवर्ती एक नक्सलाइट है जो हर बार अपनी पार्टी बदलते रहते हैं। आप देख रहे हैं कोविड-19 का असर अब बॉलीवुड पे भी होना शुरू हो गया है। इससे पहले बॉलीवुड के कई फिल्म स्टार इससे मुतासिर हुए गए। रणबीर की मां नीतू सिंह ने इंस्टाग्राम पे इस बात को लिखा है कि रणबीर इस वक्त क्वारंटाइन में है और कोविड-19 पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह आप अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तीसरे और चौथे टेस्ट में हिस्सा भी नहीं लिया। हिस्सा न लेने की असली वजह यह है कि बुमराह जल्दी शादी करने वाले हैं और इस शादी 13 और 14 मार्च को गोवा में होगी। जसप्रीत बुमराह की दुल्हन बनने वाली है संगीता गणेशन, एक स्पोर्ट प्रेजेंटर है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.